गोपाष्टमी पर किया गया गौ माता का पूजन, मांगा विश्व शांति का आशीर्वाद। कथा में बताए गए गौ माता पूजन के लाभ। गोपाष्टमी पर गौ माता का पूजन किया गया। गाय मां की पूजा कर विश्व शांति बनाए रखने की कामना की गई। कथा में माता गौ की महिमा विस्तार से बताई गई। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के तत्वाधान में अंदर सैयर गेट स्थित इस्कॉन मंदिर के पावन प्रांगण में गोपाष्टमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भक्त पीयूष रावत ने गौ माता की महिमा बताई। भगवान ने स्वयं अपने मुख से बोला है, कलयुग में गौ माता की भक्ति ही बैकुंठ का मार्ग दिखा सकती है और बैकुंठ ले जा सकती है। गौ माता यदि किसी का भाग यदि बदल सकती है तो गौ माता ही एक ऐसी शक्ति है जो सबके भाग बदल सकती है। और आओ हम सब मिलकर गौ सेवा करें, गौ पालन करें। हम सभी गौ माता से विश्व शांति का आशीर्वाद मांगा। इस्कॉन मंदिर में सुबह मंगला आरती हुई। प्रातःकाल गाय माता का अभिषेक किया गया। नए परिधान धारण कराए गए, उनका श्रृंगार किया गया। गौ माता के अंग में मेहंदी, हल्दी रंग के छापे लगाए गए। दीपदान किया गया। धूप, दीप, अक्षत, रौली, गुड़ आदि वस्त्र तथा जल से गाय का पूजन किया गया। धूप दीप से आरती उतारी गई। प्रसाद भोग लगाया गया। गाय की परिक्रमा भी की गई। गौ कथा को कहते हुए मंदिर के ब्रह्मचारी व्रज जन रंजन दास प्रभु ने बताया कि दीपावली के बाद आने वाली कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गौ, ग्वाल और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने से विशेष लाभ मिलता है। गाय को माता का स्थान दिया गया है, अतः गाय को गौ माता भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौ चारण लीला शुरू की थी। कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन मां यशोदा ने भगवान कृष्ण को गौ चराने के लिए जंगल भेजा था। गाय की पूजा करने से लोगों के कष्ट खत्म हो जाते हैं, मनुष्य को धर्म लाभ प्राप्त होता है। मंदिर में विराजे भगवान राधा कृष्ण जू की विशेष पूजा अर्चना गोपाष्टमी पर की गई। जल्द सुबह से शुरू हुआ कार्यक्रम देर रात तक चलता रहा। इस्कॉन मंदिर के उपाध्यक्ष ब्रज रंजन प्रभु ने सभी को गोपाल अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मंदिर के प्रमुख सहयोगी सुरेंद्र राय, महेश सराफ, राजीव अग्रवाल, अशोक सेठ, मनीष निखरा, रमेश राय, अजय अग्रवाल, प्रिय गोविंद दास, आर.के. टेलर, प्रभात शर्मा, मुकेश अग्रवाल, विनोद अवस्थी, विकास अवस्थी, अशोक गुप्ता, ब्रज जन दामोदर, बंधुदास, भक्त रोशन, भक्त विपिन, कन्हाई ठाकुर, सुंदर मोहन, विजय साहू, दिलीप साहू आदि उपस्थित रहे। संयोजक संचालन व आभार पीयूष रावत ने व्यक्त किया। आज इस्कॉन मंदिर में क्या प्रोग्राम हुआ? आज इस्कॉन मंदिर में गोपाष्टमी का आयोजन हुआ। गोपाष्टमी जो पर्व है वो गाय की पूजा होती है और इसमें जब कृष्ण भगवान 6 वर्ष के हुए तो उन्होंने जिद की अपनी माँ से कि अब हम गाय को गाँव में चराने जाएंगे और जंगलों में। तो माँ ने जब नहीं मानी तो वो अपने पिता के पास गए और पिता ने कहा कि पहले गाय की पूजा होगी, उसके बाद तुम चराने जाओगे। तो उस गाय की पूजा को गोपाष्टमी बोला जाता है, जो स्वयं कृष्ण ने कहा था। और इस्कॉन मंदिर में ये बड़े परंपरागत ढंग से मनाया जाता है। 10 तारीख को इस्कॉन मंदिर में क्या है? कल इस्कॉन मंदिर में जैसा कि आपने देखा होगा, झांसी में पहली बार इतना बड़ा इस्कॉन मंदिर में कीर्तन मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 10,000 लोग उपस्थित होंगे इस्कॉन मंदिर में। तो ये इसका समय है 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। और इसमें कीर्तन के साथ में इस पूरे पर्व, इस पूरे महीने में जो दीप प्रज्वलित हो रहे हैं, दीपदान हो रहे हैं, वो इस्कॉन मंदिर में होते हैं। तो आओ आप सब मिलकर एक पुण्य का काम करें और थोड़ा सा भक्तिमय अपने आप को बनाएं। यही झांसी वासियों से एक प्रार्थना है और आप सभी को निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा माध्यम में आएँ। गाय की सेवा करने से क्या प्राप्ति होती है, क्या फल की प्राप्ति? देखिए, गौ माता पृथ्वी का वो अंश है कि जो भगवान की भी भगवान मानी जाती है गौ माता। तो इसमें सबसे पहले गौ माता की सेवा में सबसे पहले आपने देखा होगा कि गाय के ऊपर जो हाथ फेरते हैं ना, तो उस हाथ फेरने से बड़े रोग दूर हो जाते। जैसे कि जिसको बीपी है, बीपी के लिए सबसे ज़्यादा गाय के ऊपर हाथ फेरा जाता है। गौमूत्र जो होता है, उस गौमूत्र को सिर्फ आप अगर पी लेना रोज का,
तो सोच लो शरीर में कोई किसी भी तरह की कोई भी रोग नहीं हो। कैंसर जैसे बड़े रोग भी गौमूत्र से होते हैं। पहले घरों में गाय का पूरा लेपन हुआ करता था, आज गाय जगह जगह घूमती हैं। अगर गाय की देखभाल प्रॉपर करी जाए तो जिस जगह पे गाय रहती हैं उस जगह पे मात्र घूमने मात्र से शरीर की अनेकों बीमारियां दूर हो जाएंगी। और गौ माता तो सृष्टि की रचयिता है, और ब्रह्मांड में अगर कुछ भी शास्त्रों में बोला गया है इस चीज़ को, ब्रह्मांड में क्या शास्त्रों में बोला गया है कि यदि कोई किसी व्यक्ति का भाग्य बदल सकती है तो स्वयं गौ माता ही है। और कलयुग में अगर कोई भगवान को मानना है तो गौ माता की पूजा करो और संकीर्तन करो, इससे बड़ा कोई चीज़ दूसरी नहीं है। आज इस्कॉन मंदिर में क्या प्रोग्राम हुआ? आज इस्कॉन मंदिर में गोपाष्टमी का आयोजन हुआ। गोपाष्टमी जो पर्व है वो गाय की पूजा होती है, और इसमें जब कृष्ण भगवान 6 वर्ष के हुए तो उन्होंने जिद की अपनी माँ से कि अब हम गाय को गाँव में चराने जाएंगे और जंगलों में। तो माँ ने जब नहीं मानी तो वो अपने पिता के पास गए, और पिता ने कहा कि पहले गाय की पूजा होगी, उसके बाद तुम चराने जाओगे। तो उस गाय की पूजा को गोपाष्टमी बोला जाता है, जो स्वयं कृष्ण ने कहा था। और इस्कॉन मंदिर में ये बड़े परंपरागत ढंग से मनाया जाता है।